वक्फ बिल के सवाल पर आप सब लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी शुरू से ही, नीतीश कुमार जी के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनका चेहरा कभी भी सेकुलर रहा ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन करते रहे। वक्फ के सवाल पर जो सदन के अंदर में कई संशोधन आया देश के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर में जो संशोधन आया, मजबूत बिल की बात हुई, जमीन कोई हड़पे नहीं इसकी बात हुई, उसमें सबकी सहमति हुई थी इसकी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल नंबर के बल पर जो बलात् लाई है, ताकत के अहंकार में लाई है, उसमें सारी चीजों को दरकिनार किया गया है। नीतीश कुमार जी के यहां, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू में आप देखिएगा कि हालात बहुत ही चिंताजनक है। दल के अंदर में बड़ा ही विद्रोह है। विद्रोह के स्वर जब फूटेंगे तो जनता दल यू कई टुकड़ों में तब्दील होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार की चेतना की बात मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं कि बिहार के अंदर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार प्रतिवर्ष बिहार के अंदर में हो रहा है। एक तारनी दास नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन चला रहा है? वहां भी सेवानिवृत्त अधिकारी ही वहां मुख्य अभियंता की भूमिका अदा कर रहा है। भवन निर्माण में तो कर रहा था, जिनके यहाँ छापे पड़े, निगम के इंचार्ज के रूप में उनको पारितोषिक के तौर पर दिया गया, 2-2 पद दिया गया, जो टेंडर का खेला चल रहा था। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कभी कभी कि ऐसे खबरों में जान करके भी लोग कभी कभी सत्ता प्रतिष्ठान चुप्पी साध लेती है और जो आरोप विपक्ष पे लगाती है, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय जनता दलियों में जो कोई सवाल करता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं। ये बात देखिए कि बिहार में डीके बॉक्स जो चला रहा है शासन, वो पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं है। पूरे बिहार के पदस्थापन में देखिए, पदस्थापन में पदाधिकारियों के पदस्थापन रंग के आधार पर किया जा रहा है। जातिवाद खुल करके आ रहा है और सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम तो गाली दे करके यहां तक पहुंचे। अब वीडियो आप लोगों ने देखा हो कि हम गाली दे करके पूरे बिहार में अपना नाम कमाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जो नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा था, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में जो रद्दी माल नीतीश कुमार जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, आज राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रद्दी माल हैं। अगर नीतीश कुमार रद्दी माल नहीं होते तो प्रशासनिक अराजकता का ये हाल आज दिखाई नहीं पड़ता। मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वही लोग शासन पर अपना एकाधिपत्य जमा कर करके बिहार के खजानों को भी लूट रहे हैं। ये सारे सवालों से बचने के लिए जदयू के अंदर में देखिए कौन लोग है भाई, कौन लोग है जनता दल यू के नीतियों को इंप्लीमेंट करने वाले लोग। एक कार्यकारी व्यवस्था संजय झा जी, ललन सिंह जी, विजय चौधरी, नीतीश कुमार अचेत, डीके बॉस, इसके अलावा कौन है जो जनता दल यू के समाजवादी विचारधारा के नीतियों को आगे बढ़ा रहा है? तो इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में नहीं बल्कि फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल यू बिहार के अंदर में काम कर रही है। और आज जदयू के अंदर काफी असंतोष है। कई लोग उनके पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ने वाले हैं। और जनता दल यू की जो संगठन में जदयू की तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जदयू में कोई इनकी हैसियत नहीं थी। कल तक तो वरिष्ठ नेता कह रहे थे, कल तो कह रहे थे पासमानदा के नेता हैं, कल तो कह रहे थे अंसारी के नेता हैं,
कल कह रहे थे गिनवार थे, जाति में ही विभाजन कर रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ? आज जब उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, उनकी हकमारी हो रही है, वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो जदयू के अंदर बेचैनी, एक तरह से उसके अंदर भूचाल आ गई है। और देखिएगा कि टूट नहीं होगी, पूरी तरह से जदयू कई टुकड़ों में तब्दील होगा। उस समय 17 महीने में जितने भी निर्णय हुए ना, वो निर्णयों में आप देखिएगा कि सहमति भी थी, और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी के लिए तालियां बजवाई गई, नौकरी भी हुई थी। अब तो नीतीश कुमार जी अचेत ऐसे हो गए हैं, इस कदर अचेत हो गए कि आप देखा नहीं, फोटो खिंचाने वक्त दिख रहे, कोई मंत्री हाथ पटक रहा है उनको, कोई उप मुख्यमंत्री हाथ पटक रहा है उन पर, कोई वो सटा रहा है, कोई वो डांट रहा है। अब कहां बचे नीतीश कुमार जी? वंश पौने टाइम देरबाजी नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार का देखिए, वक्फ बिल भले ही संख्या बल के आधार पर इसको पारित कर दिया गया है दोनों सदनों में, पर यह रद्द होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जिन लीगल प्लेटफॉर्मों पर जाना होगा वहां भी जाएगी, इंटरवेनर बनना होगा वहां भी बनेगी, लेकिन अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, जनहित जन पर जन का शासन का जब उद्देश्य है, और एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग को अगर निशाने पे लेकर के कोई कानून आप बनाएंगे जबरन, तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सब लोग खड़ा होकर के आवाज उठाएंगे। बिल्कुल गुलाम गौस जी मुस्लिम मसाइल पर लगातार वो अपनी बात रखते रहे हैं, और उन्होंने मजबूती के साथ कहा है कि भाई राष्ट्रपति को चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को, कि इन बिलों पर हस्ताक्षर न कराएं, क्योंकि जितने भी इस तरह के बिल है, उन बिलों को हस्ताक्षर कराने के लिए अल्टीमेटली तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये अंतिम जो आशा की किरण है, उनसे उन्होंने गुहार लगाई है, और हम तो कहा कि बिल बना है, बिल पास हुआ है, तो बिल रद्द भी होगा। ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं हुए हैं, कई बार इस देश में संशोधन हुए हैं। लालू जी ने तो मजबूत बिल की वकालत की थी, मजबूत बिल हो, प्रभावकारी बिल हो, इसको कोई हड़पे नहीं, लेकिन इसमें तो हड़पने की पूरी जो प्रावधान है वही निहित कर दिए गए हैं। इसलिए लोगों के मन में बेचैनी है, और इस बेचैनी को लेकर करके हर लोग इस बात को लेकर के चिंता है। सत्ता का नंबर आ जाना, इसका मतलब कि आप किसी को दमन करें, कोई स्वीकार करे, कतई संभव नहीं है। समर्थन कर रहा है जैसा कौन? तो बीजेपी कौन किसको दिखा रहा है? इस देश का एक एक मुसलमान और एक एक हिंदू जिसको धर्मनिरपेक्षता में, भाईचारा में, संविधान में, कानून में आस्था है, हर लोग बलात् पास किए गए बिल के खिलाफ है। तब ना जेपीसी के अंदर जब विपक्ष के लोगों ने अपने अमेंडमेंट को दिया, अपने सुझाव को दिया, नहीं माना गया, सत्ता प्रतिष्ठान ने दिया, मान लिया गया, तब तो यह सवाल सामने खड़ा हो रहा है। आपसी जेपीसी बनता है राजामंदी के लिए, लेकिन जेपीसी में मनमानी की गई, लोगों की चिंता, उसकी चिंता तो पार्लियामेंट में उन हर दल के लोग रखी अपनी बात। हमने क्या कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हर लीगल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी, जहां जरूरत पड़ेगी इंटरफेरेंस होने का वहां भी जाएगी, काम जहां करना होगा वहां करेगी। बिल पास हुआ है तो बिल रद्द भी होगा। बिहार जिस दौर से चल रहा है, गुजर रहा है, और मुख्यमंत्री जी की जो हालत है, उसके भाव जो प्रकट होते जा रहे हैं क्रियाकलापों में, तो नीतीश कुमार जी की अचेतता जिस प्रकाष्ठा पे आई है, बिहार के लिए चिंता का विषय, सिर्फ निर्णयों में ही नहीं,
कई ऐसे सवाल हैं जो नीतीश कुमार जी के अचेत होने के प्रमाण को दोहराता रहता है। पत्रकार साथी भी उनकी देह की भाषा को देखते हैं, उनकी हरकतों को देखते हैं। हद तब हो जाती है जब इस बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारियों का बैठक केंद्र के मंत्री उत्तर बिहार के जिले में जाकर के लेते हैं। ये पहली घटना है आजाद हिंदुस्तान में इस राज्य का कि कोई अचेत व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ हो कठपुतली के समान, और उसका दुरुपयोग दूसरे लोग शासन का कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी अचिंतता का लाभ उठा रही है और जनता दल यूनाइटेड को डिस्क्वालीफाई करने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी झलक दिखते जा रही है। बिहार का जो कमजोर तबका है, क्या वो किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, प्रगतिशील जो हाशिए पर हैं, सब लोग आज टकटकी निगाह से देख भी रहे और मन में गुस्सा भी पाले। आप जानते हैं कि जो सरकार चला रहा है बिहार के अंदर में, वो तो अचेत है, लेकिन जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है वो व्यक्ति मुखदर्शक बना हुआ है, और जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो व्यक्ति इस बिहार की शासन को चला रहा है।